बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो बहुत ही ज़रूरी, इंतहाई अहम टॉपिक चारा जात की मलका यानी कि लूसन, इंग्लिश में जिसे एल्फाल्फा कहा जाता है। एक फार्मर, एक किसान जब अपने जानवरों के लिए किसी भी चारे के लिए जाता है, चारा लगाने के लिए जाता है, तो उसका इंतखाब करने से पहले 3-4 चीज़ें जो उसके जहन में आती हैं वो ये होती हैं कि मैं चारा ऐसा लगाऊं जिसकी लगाई आसान हो, जिसकी ग्रोथ जल्दी हो, जिसकी एवरेज ज़्यादा हो। दूसरे नंबर पे वो सोचता है कि चारा ऐसा होना चाहिए जिसको जानवर शौक़ से खाए। तीसरे नंबर पे वो ये सोचता है कि चारा ऐसा होना चाहिए जिसको जानवर शौक़ से खाए भी सही और उसकी ग़िज़ाइयत भी ज़्यादा हो, यानी कि जो जानवर को ज़रूरत है जिन चीज़ों की, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा चारा जिससे जानवर ग्रोथ ज़्यादा करे, अपना वज़न ज़्यादा बढ़ाए, ऐसा चारा जो जानवर खाए और उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हों और वह दूध ज़्यादा दे। तो ये चीज़ें जानवर सोचता है। एक तो खाए ज़्यादा, दूसरे नंबर पे उसमें ग़िज़ाइयत से भरपूर होना चाहिए, तीसरे नंबर पे वो जानवरों को हज़म भी हो जाए, ठीक है, और जानवर के लिए कोई मसला ना पैदा करे। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह बरसीम जब जानवर बहुत ज़्यादा खाता है, सर्दियाँ हैं, अगर उसके ऊपर धुंध की वजह से, शबनम की वजह से वो गीला है, मज़ीद गीला हो चुका है, तो उससे क्या मसला पैदा होता है कि जानवर को एक तो डायरिया हो जाता है, क्योंकि बरसीम के अंदर मॉइस्चर का लेवल बहुत ज़्यादा है, पानी का लेवल बहुत ज़्यादा है। हर चारा जात के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक मॉइस्चर यानी कि पानी का लेवल, दूसरा ड्राई मैटर यानी कि खुश्क मादा। तो बरसीम के अंदर खुश्क मादा कम होता है और जो मॉइस्चर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से ये ज़्यादा खाने की वजह से जानवर को डायरिया भी हो जाता है, यानी कि मोशन, रिक लगना। दूसरे नंबर पे जानवर को अक्सर अफारा भी रहता है। तो जब फार्मर चारा लगाने के लिए जा रहा होता है तो उसकी कोशिश होती है कि मैं चारा उस चारे का इंतखाब करूं जो जानवर खाए, जानवर की ग़िज़ाइयत से भरपूर हो और जानवर को कोई मसला ना हो। तो हम बात कर रहे हैं आज लूसन की। मैंने शुरू में बताया चारा जात की मलका अब ग़िज़ाइयत से भरपूर है, इसमें कोई शक नहीं। कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा है, फास्फोरस की अच्छी खासी मिकदार है, और जो सबसे अहम, प्रोटीन का लेवल इसमें ज़्यादा है। जानवर का वज़न बढ़ाने के लिए, जानवर का दूध बढ़ाने के लिए, जानवर की अच्छी ग्रोथ करने के लिए, जानवर हीफर जो है, जो बछड़ी है अभी, वो जल्दी हीट पे आए, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो प्रोडक्शन है उसके लिए हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये जो सारी चीज़ें जो जानवर की ज़रूरत हैं, उन सब चीज़ों का जो मजमुआ है वो लूसन के अंदर अल्लाह ने कुदरती तौर पे रखा हुआ है। अब जैसे कैल्शियम की कमी की वजह से बीमारी होती है, अक्सर जो ज़्यादा दूध देने वाले जानवर होते हैं जब बच्चा देते हैं तो उसके बाद उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसे आमतौर पे सोतक का बुखार कहा जाता है, जिसमें जानवर को बुखार तो नहीं होता, नाम सोतक का बुखार है, लेकिन जानवर को बुखार नहीं होता, मिल्क फीवर। इसमें टेम्परेचर जानवर का डाउन हो जाता है। तो डॉक्टर हज़रात फिर क्या करते हैं, कैल्शियम की जो बोतल है, मिल्फोन सी हो गया, माइल्डी फोर्ट हो गया, नोवाकाक हो गया, मेटाबोलिज हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो कैल्शियम का सोर्स हैं वो उसे ड्रिप के ज़रिए लगाई जाती हैं, जानवर फ़ौरन खड़ा हो जाता है। अब ये जो कैल्शियम की कमी हुई है जानवर में, अगर उसकी खुराक लूसन हो तो इसमें कैल्शियम मौजूद है ज़्यादा क्वांटिटी में, तो इंशाल्लाह ये वाली बीमारी से जानवर, उम्मीद काफ़ी है कि बच जाएगा। दूसरे नंबर पे शरकन, यानी कि शरकन, मैं इसका नाम बोल रहा हूँ देसी ज़ुबान में, यानी कि खून में, पेशाब में खून का आना, ठीक है, रेड वाटर डिजीज़, रेड यूरिन, ठीक है, बेबेजियोसिस में भी आता है, लेकिन फास्फोरस की कमी की वजह से, हाइपोफास्फेटीमिया की वजह से भी जानवर के जो यूरिन है, पेशाब है, उसके अंदर से खून आता है। तो ये जो लूसन है चारा, इसके अंदर वो फास्फोरस भी मौजूद है। इस तरह और बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारे मल्टीविटामिन्स और एंटीबायोटिक्स भी जो जानवर को कुदरती तौर पे बीमारियों से महफूज रखती हैं, वो भी इसके अंदर कुदरत ने कुदरती तौर पे ही रखी हुई हैं। तो ये चारा इतना ज़्यादा ज़रूरी और अहम है जानवरों के लिए। अच्छा, घोड़ों की भी खुराक है, और आज से नहीं, बहुत पुराने अरसे से घोड़ों को यही खुराक दी जाती है और इसी से घोड़े ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहते हैं।
घोड़ों के भी जितनी खुराक ज़रूरी ये है, उतनी ही भैंसों की, उतनी ही गाय की और उतनी ही बकरियों की, तमाम जानवरों के लिए ये एक बेस्ट जो खुराक है वो समझी जाती है। ठीक है। अच्छा, जो दुनिया की सबसे अच्छी है, एक चीज़ और मैं ऊपर मेंशन करना भूल गया कि जब एक फार्मर, एक किसान चारा लगाने के लिए जाता है, तो जैसे मैंने बताया आपको कि वो ये कहता है कि चारा लगाना आसान हो, दूसरे नंबर पे जानवर शौक से खाए, तीसरे नंबर पे ग़िज़ाई ज़रूरियत से भरपूर हो, चौथे नंबर पे जो जानवर है उस अच्छे तरीके से हज़म करे, पाँचवें नंबर पे उसके ज़्यादा खाने की वजह से जानवर को किसी किस्म की बीमारी ना हो। छठे नंबर पे जो बात है वो ये है कि मुश्किल मौसम की सूरत हाल में, फॉर एग्ज़ाम्पल सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ गई है, चारा जात की किल्लत है इस वक्त इस सीज़न में, या फिर बारिशों का सीज़न चल रहा है, तो कोई चारा ऐसा हो जिसको हम खुश्क करके रख लें और वो ख़राब भी ना हो, और खुश्क करने से उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियत जो है, जो ग़िज़ाइयत है उसकी मज़ीद बढ़ जाए, तो वो चारा भी लूसन है जिसकी हम हे बना सकते हैं। बाज़ लोगों को हे का नहीं पता होता कि हे क्या है। हे सिर्फ यही है कि किसी भी चारे को काट के धूप के ऊपर आपने खुश्क कर लिया है, उसके अंदर मॉइस्चर का जो पानी का तनासब है वो आपने कम कर लिया है, इस चीज़ को हम कहते हैं हे। इसको हम स्टोर कर सकते हैं। मॉइस्चर का कंटेंट जितना ज़्यादा होगा और जितना कम होगा, उस चारे के ख़राब होने के चांसेस उतने कम हो जाएंगे, तो हम इस तरह चारे को स्टोर कर सकते हैं। तो फार्मर ये चीज़ भी अपने जहन में रखता है कि मुश्किल मौसम में, सर्दियों में, बारिशों में चारे को हम स्टोर भी कर सकें, तो लूसन को हम स्टोर कर सकते हैं। प्रोटीन से भरपूर है, 22 से लेकर 24% तक इसके अंदर प्रोटीन मौजूद होती है। कैल्शियम से भरपूर है, फास्फोरस से भरपूर है, मल्टीविटामिन से भरपूर है। तो अगर आप अपने जानवरों को, मैं इस वक्त मुखातब हूँ जो मेरे छोटे किसान भाई हैं, जो छोटे फार्मर हैं, अगर वो वंडा अफोर्ड नहीं करते, ठीक है, अगर वो राशन बनाना अफोर्ड नहीं करते, अगर वो मिनरल मिक्सचर्स लेना अफोर्ड नहीं करते, तो वो कम अज़ कम ये बात का ख्याल रखें कि वो गंदम की ज़्यादा लालच ना करें, वो कपास की ज़्यादा लालच ना करें। अगर आपने जानवर रखे हुए हैं तो आप लूसन ज़रूर लगाएं। ज़्यादातर आम तौर पे इसकी जो काश्त है वो आखिरी जो 3 महीने हैं, सितंबर, नवंबर, दिसंबर में, नवंबर और दिसंबर में, और 1 महीना पहले इसकी जो काश्त है, ये इसका बेहतरीन टाइम है। लेट भी कुछ लोग ले जाते हैं, लेकिन फिर बाद में उनको मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसके बाद एक और सवाल जो पूछा जाता है वो ये कहते हैं लोग कि लूसन जो है ना, ये जानवरों के लिए गर्म है। अब ये क्या बात हुई कि कोई चारा गर्म और ठंडा कैसे होता है? तो असल में होता ये है कि लूसन के अंदर प्रोटीन का लेवल, जिस तरह मैंने बताया कि 22 से 24% है, यानी कि प्रोटीन का लेवल ज़्यादा है। तो भाईजान, जब प्रोटीन का लेवल ज़्यादा है तो जानवर अगर पानी ज़्यादा पिएगा तो वो वाली जो गर्मी शर्मी जो आपका कंसेप्ट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ज़ाहिर बात है, जब हम गोश्त ज़्यादा खा लें, इंसान मछली वगैरह ज़्यादा खा लें, चिकन ज़्यादा खा लें, तो हम क्या कहते हैं कि यार पानी लाओ, पानी लाओ। तो वो वजह क्या है कि प्रोटीन्स का लेवल जब हमने अपनी बॉडी के अंदर ज़्यादा लेके गए हैं, तो अब पानी की हमें ज़रूरत है। तो पानी जानवरों को भी उतना पिलाएं अगर आप लूसन खिला रहे हैं, तो ये वाला मसला ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ ये मसला और किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, वो ये है कि आप इसके साथ बरसीम का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास 4-5 एकड़ मौजूद है जगह, तो आप आधी बरसीम लगा लें, आधी लूसन लगा लें, दोनों को मिक्स करके इस्तेमाल करें। बरसीम के अंदर मॉइस्चर का लेवल ज़्यादा है, ड्राई मैटर का यानी कि खुश्क मादे का लेवल कम है, जबकि इसके बरक्स जो लूसन है इसके अंदर ड्राई मैटर ज़्यादा है, मॉइस्चर का लेवल कम है। अब ये बात यहाँ पे आज समझ लें कि चारा जात के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक मॉइस्चर, एक ड्राई मैटर यानी कि खुश्क मादा। जो मॉइस्चर है, जो पानी है, वो वही पानी है जो हम वैसे जानवरों को पिला रहे हैं। ये पानी जानवर के हाजमे के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, लेकिन इसके अंदर ना ही प्रोटीन है, ना ही कार्बोहाइड्रेट है, ना ही मिनरल्स है। ऐसी कोई भी चीज़ इसके अंदर मौजूद नहीं है जो कि जानवर के जिस्म को लगनी है, लेकिन ये फिर भी खुराक का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अब बरसीम के अंदर मॉइस्चर का लेवल ज़्यादा, ड्राई मैटर, खुश्क मादा कम। लूसन के अंदर जो ड्राई मैटर है वो बरसीम की बनिस्बत ज़्यादा है, बरसीम की बनिस्बत लूसन के अंदर जो मॉइस्चर है वो कम है। अब इन दोनों चीज़ों का जब हम मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे, तो वो जो मसला आ रहा था जो मैंने शुरू में बात की कि बरसीम के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से पानी का लेवल इसमें ज़्यादा है, तो डायरिया लगने के चांसेस होते हैं, गैस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब इनको हम मिक्स करके इस्तेमाल करेंगे तो ये वाला मसला भी
ख़त्म हो जाएगा, ये मसला भी नहीं होगा। या तो लूसन को हम बरसीम के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करें, या फिर हम वनडे के साथ मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जब हम लूसन खिलाएं जानवरों को तो पानी उनको खुला फ्रेश ताज़ा पानी उनको मुहैया करें 24 घंटे, ताकि वो जब चाहें पानी पी सकें। अच्छा, फिर लोगों को और मसला ये आता है कि लोग ये कहते हैं कि लूसन हमने लगाया वो 5 महीने में ख़त्म हो गया, 6 महीने में ख़त्म हो गया, हमारे साथ धोखा हो गया। तो 5 साला लूसन भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, कैलिफोर्निया 101 के नाम से अच्छा लूसन का बीज अवेलेबल है, अमेरिकन हिसावी के नाम से। अच्छा, किसी प्रोडक्ट का हमसे कोई लेना देना नहीं है, किसी प्रोडक्ट की मशहूरी नहीं कर रहे, लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये 5-6 साल तक चलने वाले हैं, क्योंकि अक्सर लोग ये बताते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें 6 माही जो बीज है वो मिल गया। तो मार्केट के अंदर लोगों के पास जो सालों से भी बीज पड़े होते हैं वो उन्होंने सेल करने होते हैं, उनकी भी मजबूरी है। लेकिन आप खुद समझदार बने, खुद अच्छा बीज जो है उसकी तलाश करें और उसकी काश्त करें। सीज़न मैंने आपको बता दिया कि जो साल के आखिरी 3 महीने हैं नवंबर दिसंबर तक, तो वहाँ तक आप इसका इस्तेमाल जो इसका काश्त है वो आप कर सकते हैं, इससे लेट ना करें। और एक बात ज़रूरी वो ये रह गई कि इसकी कटाई कब करनी है और इसका इस्तेमाल जानवरों को सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या है। तो जब इसके जो फूल हैं वो 10% उग आएँ, यानी कि फूल जब उगना शुरू हो जाएं, 1 फुट तकरीबन 1 से कुछ फुट कुछ जो इंच है इसका साइज़ ज़्यादा हो, तब ये बेस्ट वक्त है कि इसकी कटाई कर लें। उस वक्त जानवरों की खुराक की जो ग़िज़ाइयत है वो इसमें भरपूर हो चुकी है, आप इसका इस्तेमाल करें। जिस तरह हम इसका लेट करते जाएंगे, इसकी बढ़ोतरी बढ़ाते जाएंगे, कद इसका बड़ा होता जाएगा, फूल बहुत ज़्यादा होते जाएंगे, तब ये जानवर के हाजमे पे इसका असर होता है। जानवर में जो हाजमा अच्छे तरीके से नहीं होता। जितना चारा सख्त होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, ज़्यादा फूल और बीजों वाला होता जाएगा, वो जानवर में हाजमे के मसाइल उसमें आएंगे। 1 फुट तक जब फूल उगना 10% फूल आ जाएं, इसकी कटाई करें, जानवरों में इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे जब हम इसको बहुत ज़्यादा बड़ा करके काटेंगे तो दोबारा इसके उगाव के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, वो स्लो उगाव करेगा। एक और मसला अक्सर कहते हैं लोग कि मौसम की शिद्दत का इस पर क्या असर है। ज़्यादा गर्मी का और फुल ज़्यादा सर्दी का इस पर असर है। इसकी ग्रोथ जो है वो एक हद तक रुक जाती है, लेकिन जो मौसम दोबारा सेट होता है दोबारा इसकी ग्रोथ कंटिन्यू हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। तो जितने उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो पॉइंट्स थे सारे वो लूसन के हवाले से, उसके उगाव के हवाले से, जानवरों में उसकी अफादियत के हवाले से वो सारे क्लियर कर दिए। फिर भी किसी भाई का लूसन के हवाले से या जानवरों के किसी भी किस्म के कोई भी मसाइल हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।